अभिवादन स्वीकार करें। मैं अशरफ सैयद और आपने देखना शुरू कर दिया है जनरेशन न्यूज। 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर हम एक ऐसे गांव से आपको रूबरू कराएंगे जो क्रांतिकारियों का गांव रहा, जो अपनी पहचान को मुहताज रहा। बहुत समय लग गया इसको अपनी पहचान जनाने में, लेकिन फिलहाल आइए देखते हैं उस गांव के हालात क्या थे जहां पे क्रांतिकारियों को कहते हैं, कहा जाता है इतिहास में इस गांव को जला के राख कर दिया गया था, जमींदोज कर दिया गया था, जिससे इसका कोई वजूद या अस्तित्व न बचे। आइए हम जायजा लेते हैं गांव महुआ डाबर का। यहीं से वो गांव शुरू होता है। वो दूर आपको दिखाई दे रहा होगा टीला जो है, वही इस एरिया को गांव कहा जाता है। ये गांव महुआ डाबर था जहां पर अंग्रेजों ने इस गांव को जमींदोज कर दिया गया था। आइए उसकी हालात देखते हैं कि क्रांतिकारियों की स्थिति क्या है जिन्होंने देश के लिए, मुल्क के लिए अपना खून बहाया था। चौराहे के बाद ये रोड जाती है जो उस गांव को, उस एरिया को, जिस गांव की खोज हुई थी, कहा गया था कि ये स्वतंत्रता सेनानियों का गांव है जहां पे इनको जला दिया गया था, उस गांव की ये रोड है, चक रोड। इसकी हालात आप देख रहे हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों के हालात इस वक्त क्या है मुल्क में। आज़ादी के इतने साल होने के बाद भी क्रांतिकारियों को देखने के लिए, उस जगह को देखने, उस जगह पे जाने के लिए किस तरह की सुविधा या किस तरह के रास्ते बनाए गए हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम क्रांतिकारियों को कितना याद कर रहे हैं जी। क्योंकि अगर बारिश तेज हो जाए या पानी भर जाता रहा होगा तो शायद यहाँ तक आप पहुँच नहीं पाएंगे आसानी से। जिस हिसाब से ये रोड बनी हुई है या इस रोड की जो हालात हैं, उससे आप अंदाजा लगाइए कि आप यहाँ तक पहुँचना आपके लिए आसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इतिहास के पन्नों में दफन क्रांतिकारियों का वो लहू जो बहाया गया 1857 की क्रांति में। हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर एक पहचान पाने के लिए ये जगह जूझ रही है। 1857 10 जून को जब क्रांति की चिंगारी मेरठ से निकली तो ये देश के, मुल्क के छोटे छोटे गांवों, छोटे छोटे शहरों तक पहुंची, जहां पर दूरभाष का या कह सकते हैं कि जानकारी का कोई केंद्र नहीं था। लेकिन जब मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर जफर को इस विद्रोह का नेतृत्व करेंगे, उसके बाद 20 जून को, यानी 10 जून को क्रांति जो है वो मेरठ से शुरू हुई और 20 जून को 1857 को यहाँ महुआ डाबर में, बस्ती जिले का ये गांव है, कह सकते हैं जिले से थोड़ी दूर पर है। और कहा जाता है उस वक्त पटना से लेकर लखनऊ तक 600 अंग्रेजी सैनिक तैनात थे इसकी सुरक्षा के लिए। उस जमाने में जब अंग्रेज इधर से गुजरते थे तो क्रांति की चिंगारी यहाँ भी जल चुकी थी। महुआ डाबर 5000 आबादी का एक गाँव रहा है, जिनका कहते हैं उस जमाने में बड़ा संपन्न गांव था। हथकरघा उद्योग था यहाँ पर, बुनकरों का क्षेत्र था और बड़े संपन्न थे परिवार को पालने के लिए, और संपन्न गांव माना जाता था। लेकिन आज़ादी की चिंगारी, क्रांति की चिंगारी यहाँ के लोगों में जगी और उस वक्त जाते हुए 6 अफसर ऐसे अंग्रेज थे जिनको यहाँ पर घेर के मार दिया गया। अंग्रेजों को जब इस बात की इत्तला मिली तो उन्होंने ये सोचा कि यह चिंगारी कहीं आग न बन जाए, इसलिए चिंगारी को यहीं बुझा दिया जाए। उस दौरान अंग्रेजी अफसर जनरल ब्रिटिश जो लेफ्टिनेंट पेपे थे, उनके द्वारा इस गांव को सैनिकों से घेर लिया गया और पूरे गांव को जलाकर जमींदोज कर दिया गया। हम उस एरिया, उस गांव में मौजूद हैं। ये मस्जिद का एरिया कहा जाता है। हालांकि उस वक्त जब ये गांव जलाया गया तो इस गांव को जलाने के बाद अंग्रेजों ने इस क्रांति को छुपाने के लिए, इस क्रांति की चिंगारी कहीं और क्षेत्रों में ना फैले और गाँव में ना जाए और लोगों तक न पहुंचे, जिससे एक बड़ा विद्रोह ना हो, इस गाँव को गरजत से मिटा दिया गया और कहा गया ये गैर चिरागी गांव है, यानी इस गांव में चिराग नहीं जल सकता। दीवारें आप देख रहे होंगे जो अपने इतिहास को बताती हैं। बहुत सारे उस वक्त का दर्द, उस वक्त का लहू इन दीवारों में दफन है, इस जमीनों में जमींदोज है। वो खून जो है वो जज्ब है जमीनों में। जब पूरे 5000 आबादी के गांव को जमींदोज कर दिया गया, जला दिया गया, माओ की गोदें सूनी कर दी गई, मांग के सिंदूर मिटा दिए गए, नौजवान बेटे, माओ ने अपने नौजवान बेटों को खो दिया, वो इनके लहू इस सरजमी पे दफन है। गैर चिरागी गांव घोषित करने के बाद अंग्रेजों ने साबित कर दिया कि महुआ डाबर ऐसा कोई गांव नहीं था और बमनान के बगल में एक गांव बनाया जिसका नाम महुआ डाबर रखा, जिससे चिंगारी जो रहे, यानी इस क्रांति का वजूद मिट जाए। काफी साल बाद इसी गांव के लतीफ अंसारी, जिन्हें डिस्कवरी मैन ऑफ महुआ डाबर भी कहा जाता है, उनके पूर्वजों ने इसकी कहानियां सुनाई थी, घरों में बातें होती रही होंगी, उनके अंदर जज्बा जागा, उन्होंने कोशिश की और यहाँ पर आए और अपने गांव के अस्तित्व खोज के लिए उन्होंने कोशिश की।
काफी समय लग गया उनको। कह सकते हैं लतीफ अंसारी अकेले नहीं रहे होंगे, उनके साथ यहाँ के लोगों की मदद रही होगी, काफी लोग रहे होंगे जिनका संघर्ष काम आया और तत्कालीन जिला अधिकारी रमेन त्रिपाठी ने साथ दिया। और यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का सर्वे हुआ, उस सर्वे में बात सामने आई कि यहाँ पर कोई गांव था, बहुत सारी नालियां मिली, कुछ दीवारें मिली, अवशेष मिले, जिससे साबित हुआ यहाँ पे कोई गांव था जिसका नाम महुआ डाबर था। लेकिन खोज होने के बाद, अपनी पहचान मिलने के बाद, आज महुआ डाबर के हालात को अगर आप देखें तो दीवारें जो उस जमाने की बनी थी वैसे ही हैं, इतिहास दफन है, लेकिन पहचान बिल्कुल नहीं है। आप गूगल सर्च करेंगे तो शायद महुआ डाबर को आप जान जाएंगे, लेकिन जिले में अगर आपको महुआ डाबर को जानना होगा तो शायद पुराने लोग जो बच्चे महुआ डाबर को जानते होंगे, लेकिन फिलहाल महुआ डाबर को लेकर सरकार की उदासीनता, प्रशासन की उदासीनता जरूर दिखती है। गांव के अंदर आप घुसे तो महुआ डाबर के क्रांतिकारियों का वो गांव जिसने लहू बहा दिया अपना देश की आजादी में। हम जानने का प्रयास करेंगे लोगों से कि महुआ डाबर के हालात क्या हैं, महुआ डाबर का इतिहास हम जानने का प्रयास करेंगे लोगों से कि महुआ डाबर के हालात क्या हैं, महुआ डाबर का इतिहास क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जहांगीर, जो कि पेशे से पत्रकार भी हैं, डॉक्टर भी हैं, लोकल हैं, यहाँ के जानकार भी होंगे। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इसका इतिहास क्या रहा है और पहचान को मुहताज क्यों। लोकल हैं आप यहाँ के, पेशे से पत्रकार भी हैं। जी जी जी। क्या जानकारी यहाँ के बारे में है? यहाँ के बारे में सर हमको जानकारी यही है कि जो हमारे पूर्वज बताए हैं कि पहले यहाँ लगभग तकरीबन 5000 के करीब आबादी थी, और जो है अंग्रेजों से कोई मुठभेड़ हुआ था, उसमें जो है ये मस्जिद है और शहीद हो गया है। यही सब हम जानकारी जानते हैं। ये मस्जिद का हिस्सा है? जी जी, ये मस्जिद का हिस्सा है। तो आप लोगों को बताया गया था कि मस्जिद है पहले? जी 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 जी, मुझे बताया। हाँ, लगभग तकरीबन हमारी उम्र होगी 24 से 25 साल, और तब से मैं ये देख रहा हूँ, जब से होश संभाला हूँ तब से मैं ये देख रहा हूँ कि ये मस्जिद ऐसे ही खड़ी है। अच्छा, तो मतलब ये हिस्सा जो है ये इतना ही था पहले कि बाद में गिरा है कुछ? आपके देखते तो ऐसा ही है? जी सर, जब से मैं देख रहा हूँ तब से ये ऐसे ही है। हाँ, इसके लिए कुछ हुआ नहीं कि मतलब ये पुरानी चीजें इसको बचाया जा सके या ऐसे कोई मसले? नहीं सर, ऐसा कोई मसला नहीं है। बकिया जो है ये गैर चिरागी तो घोषित हो ही गया है, इसके लिए तो हम तो जानते हैं कोई मसला ही नहीं है। तो अंग्रेजों ने गैर चिरागी घोषित किया था, लेकिन जब ये जानकारी में आ गया कि क्रांतिकारी यहाँ से जिन्होंने अंग्रेजों को मारा था, फिर गाँव जमींदोज कर दिया गया, तो उसके बाद नहीं कोशिश की गई कि इसको कहा जाए तो इतिहास है, उसको बचाया जाए, क्रांतिकारियों का इतिहास है, ऐसा कुछ? सर अब इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं, पूरे गांव वाले मिल करके भी प्रयास किया जा रहा है कि जो है यहाँ ये मस्जिद जो है फिर से जो है इसका निर्माण करवाया जाए, और इसको जो है मस्जिद बना करके और इसका देखभाल जो है हम ही लोग करें। जैसे यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, जी जी, इसके अलावा यहाँ कोई पहचान इसकी नहीं है, कहीं भी आ जाइए तो दिखता नहीं है कि ऐसा कोई क्रांतिकारी जो गाँव है जो लिखा हो, बोर्ड बना हो या स्मारक स्थल टाइप का, ऐसा कुछ नहीं बना। क्या वजह मानते हैं इसकी? उदासीनता क्यों है इतनी? अब सर इसके बारे में जो है जानकारी तो हमको इतना ही है। बकिया बोर्ड लगा हुआ है, कोई अंसारी साहब थे, वो आए थे, अपना जो है खुदवा रहे थे, तो जो भी वो पाए हैं उसका वो बाइट देते हुए और बोर्ड लगवा दिए हैं। ये जो हमारे पूर्वज यहाँ रहते थे, बकिया हम लोगों के भी पूर्वज यहाँ थे, और भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पूर्वज थे, ये छोड़ करके गाँव ही चले गए हैं। बकिया जो है और भी आप लोगों को जानकारी चाहिए तो हमसे भी जो पूर्वज हैं गांव में मौजूद हैं, आप लोग उनसे जो है राब्ता कायम कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं लगता आपको, आप पेशे से पत्रकार भी हैं, ऐसा नहीं लगता कि पहचान को मुहताज हो गया महुआ डाबर, जानकारी होने के बाद भी कि ये क्रांतिकारी गाँव था, यहाँ पे क्रांति की मशाल जली थी, उस जमाने चिंगारी कर सकते हैं उछली यहाँ पर 10 जून को 1857 हुआ, उसके 20 जून को ही यहाँ अंग्रेज यहाँ मार दिए गए, बड़ी क्रांति थी कहा जाए, ऐसा नहीं पहचान को मुहताज रह गया महुआ डाबर? अब सर वो तो पहचान के मुहताज है ये हैं, बकिया अगर जो आवाज़ उठाया जाए तो फिर से जो है पहचान उसकी बन सकती है, महुआ डाबर के नाम से जो है लोग जाने जाएंगे। लेकिन आवाज़ उठाने वाला मेरे हिसाब से तो कुछ ही लोग हैं, जिसको जानकारी हो भी तो नहीं कहना चाहता है कि जो है हम ये चीज़ जानते हैं, हम कहेंगे, यहाँ हम आवाज़ उठाएंगे। अगर जो कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिला के जो है चला जाए तो उसकी जानकारी शायद हर किसी जिसको नहीं भी होगी उसको भी जानकारी हो जाएगी। और जैसे गैर चिरागी घोषित जो है अंग्रेजों ने कर दिया है, तो उसका जो है कर्तव्य हम लोगों को बनता है कि हम लोग जो है उसको आगे बढ़ाएं और इसको आबाद किया जाए, और मस्जिद जो है शहीद हो गई है तो फिर से इसका निर्माण करवाया जाए।
कुछ और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे महुआ डाबर के बारे में। चाचा हैं, मैं समझता हूँ अच्छी खासी जानकारी इनको होगी महुआ डाबर के बारे में। अच्छा, महुआ डाबर के बारे में क्या जानकारी है आपको? महुआ डाबर के बारे में ये जानता हूँ, बुजुर्गों से सुना है कि 7 अंग्रेज जनरल कर्नल आए थे इसको देखने के लिए। उस जगह पे जहाँ गाड़ी खड़ी हुई है वहाँ वो लोग बैठ गए। थाना इधर था। अच्छा, इस तरह पीछे। हाँ, थाने से शरबत वरबत आया, उन लोगों ने पिया और यहाँ के महुआ डाबर के लोग जो है उन लोगों के ऊपर हमला करना चाहते थे। अच्छा, अंग्रेजों पर? अंग्रेजों पे। एक इमाम करके नाम था, उसने रोक दिया, यहाँ हमला नहीं होगा, जब नदी में हलेंगे मानवर नदी में हमला किया जाएगा। तो यहाँ तो बच गए वो लोग, मगर जब नदी में हिले तो लाठी डंडे से हमला कर दिया उन लोगों पर। 5 अंग्रेजों को नदी में मार डाला। 2 अंग्रेज नदी से बाहर हो गए। एक अंग्रेज को कुसौरा के पूरा एक सैयद साहब थे, उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने पटक पटक करके अंग्रेज को मार डाला। तो उनकी सुनता हूँ कि उन सैयद साहब की फांसी हो गई गोरखपुर में। जब अंग्रेजों को जानकारी हुई, उनकी कब्र जो है मोहम्मदपुर मस्जिद के पास शायद है। अब तो मिट गई होगी। एक बच गया, वो चला गया राजपुर भाग करके। अंग्रेज ने पता लगाया, तब महुआ डाबर पे हमला किया। यहाँ आबादी जो है करीब करीब मुसलमानों की थोड़ा ज्यादा थी लगती है, इसलिए कि वहाँ 2 मस्जिद जिंदा है और कोई मंदिर नहीं था यहाँ। तो आबादी तो ज्यादा मुसलमानों की ही थी, बाकी सभी बिरादरी से वहाँ रहते थे। उसके बाद फिर शुकुल महाराज जो थे वहाँ के, उनको 7 गांव मिल गया जिम्मेदारी में। और अंग्रेजों ने इस तरीके से फूका, पहले ऐलान किया कि महुआ डाबर को लूट लिया जाए। तो लूटा तो नहीं गया, मगर अभी मैं सुन रहा हूँ कि एक मजार है यहाँ लतीफ शाह दादा की, उनकी जिंदगी में ये काम हुआ था। अच्छा। तो वो उन्होंने बता दिया था, वो अरब के रहने वाले शायद हैं, उनकी मजार यहीं पे है। उन्होंने ऐलान कर दिया था कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो इस पे हमला होने वाला। जिसके समझ आया भाग गया, जिसके समझ आया नहीं गया। पहले उस जमाने के आदमी जो बुजुर्गाने दीन थे उनको वो पागल दीवाना समझते थे। तो उसके बाद जिसे ऐलान किया था कि फला तारीख को जलाया जाएगा, उसने पहले ही हमला कर दिया। और लतीफ अंसारी जो है वो वहाँ से कप्तानगंज से पैदल आया है यहाँ तक। देखने की कितना घंटा लगा पैदल चलने, फौज वहाँ से आई तो कितना घंटा लगा आने में। तो फूंकने का मतलब उसका यही था। 7 अंग्रेज थे, मारे गए 6, एक बच गया। दूसरी बात एक और थी कि यहाँ जो माल बनता था रंगाई छपाई कढ़ाई का, वो बहुत अच्छा माल रहता था। अंग्रेज जो माल लाता था अपने यहाँ से वो कम बिकता था, ये माल ज्यादा बिकता था। एक जलन उसको ये भी थी। तो इसको सुनता हूँ कि मिट्टी का तेल छड़ा करके जला दिया गया। महुआ डाबर के बारे में बताइए, क्या इतिहास सुना है आपने महुआ डाबर के बारे में? महुआ डाबर के बारे में इतिहास क्या है, वही 1857 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है, अब वो पहले के लोग कैसे थे क्या थे, लेकिन ये महुआ डाबर लंबा चौड़ा था, कारोबार भी अच्छा था यहाँ। तो पुलिस वाले जो से कुछ लफड़ा हुआ, उसके बाद पुलिस वालों ने सब जलवा दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। यही 2 मस्जिद की निशानी बची थी, एक तो अभी भी खंडर की हालात में, एक को हमने बनवाया। अच्छा, बाउंड्री लगवा के मस्जिद बनवा दिया। तो क्या आपके बाप दादाओं ने कुछ बताया क्या हालात थे जब ऐसा हुआ मामला, गांव जला दिया गया, लोग यहाँ से छोड़ के चले गए? अलग अलग तरह कहानियां हैं। अलग अलग कहानियां तो है ही है, अलग अलग। अब यहाँ छपाई या क्या होता था, जैसा जिसने देखा, जैसा जिसने सुना वैसा बयान कर दिया। बस। क्योंकि आज भी जो है दीवारें निकलती हैं,
अच्छा, खुदाई में। खुदाई में बहुत कुछ निकलता। अभी देश में खुदाई हुआ था, लखनऊ वाले सब आए थे, लेकिन वो किसी जाने नहीं देते थे, क्या क्या जमा करते थे, ले गए जमा करके। किसी को जाए नहीं देखा है? नहीं, क्या मिला? नहीं। और दूर से रस्सी घेर दिए थे, जैसा एयरपोर्ट में घेरते हैं, कोई इधर अंदर नहीं आए। और रात दिन करते थे, 1 महीना तक खुदाई की। उसके बाद सब चले गए लेकर। बस ये खंडर की हालात में पड़ी है। और सबसे बड़ी बात है कि उस सरजमीन पर कोई भी चीजें बोया जाए तो उसको पानी नहीं लगता, हो जाता है। मतलब पानी नहीं डालना पड़ता? पानी नहीं डालना पड़ता, कुछ भी लगाया जाए, हर फल होता है। हर फल होता है, केराव, मटर, चना सब होता है बगैर जो है पानी के। जबकि सब छिपड़ा नरिया ये सब है, यही सब है पुराना। उसके नीचे दबे फिर वो नहीं, लेकिन सब होता है पैदा, सब पैदा हो जाता है। सब पैदा। खासियत यही है, बहुत बड़ी खासियत। तो आपको नहीं लगता कि महुआ डाबर की खोज हो गई, गांव के बारे में पता चल गया लोगों को, इतिहास में भी अब दर्ज हो गया है, पहचान नहीं बन पा रही है जैसी होनी चाहिए? मतलब ये है महुआ डाबर तो यही था, लेकिन अब जहाँ के बेहतरीन होशियार थे महुआ डाबर को बना लिया हो लोगों ने। वहाँ है 10 दरअसल यही महुआ डाबर है। अब वो बभनान की तरफ जो है, अब यहाँ कोई विकास तो हुआ नहीं है। न आते हैं लोग, बहुत देखने आते हैं। और मस्जिद की पूरी ईंटा जो है वो चिपटे वाली थी, अभी तो हमने अभी बंद किया है। रोज आते थे, खींचते थे, ले जाते थे, हमने बंद कर दिया कि गिर जाएगा। लेकिन फिलहाल महुआ डाबर गूगल में जरूर जग रहा है, लेकिन बाहर जो जमीनी हकीकत है वो उससे परे दिखती है। जब आप सर्च करेंगे तो महुआ डाबर को जान जरूर जाएंगे, लेकिन जब आप यहाँ पहुंचेंगे तो शायद महुआ डाबर की पहचान बस यही दीवारें बची है। इस दीवारें सिले से आप अंदाजा लगा लेंगे कि यहाँ शायद कोई गांव रहा होगा, या पुरानी कोई बिल्डिंग थी, या पुरानी मस्जिद थी, और कुछ कब्रें आपको बताएंगी कि यहाँ पर कुछ कब्रें हैं, कह सकते हैं कब्रिस्तान है, लेकिन शहीदों का स्मारक स्थल नहीं है। यहाँ आप ये नहीं कह सकते कि शहीदों का स्मारक स्थल है या शहीदों की कोई पहचान है। हालांकि एक बोर्ड लगा है, वो बोर्ड भी उदासीनता का शिकार है, यानी बोर्ड के नाम जो है वो मिट चुके हैं, बहुत कम नाम बचे हैं जिनसे आप अंदाजा लगाएंगे कि यहाँ पर कोई क्रांतिकारियों का गांव था महुआ डाबर, यहाँ पे क्रांतिकारियों ने अपना खून लहू बहाया था, और लहू बता के आजादी की जो चिंगारी निकली थी उसमें उन्होंने अपना योगदान दिया था। बस वो बोर्ड जन आ रहा है आपको। लेकिन फिलहाल बोर्ड को आप देखें, हमारे कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि अभी वो दिखाएंगे आपको बोर्ड को। बोर्ड की हालात क्या है आप अंदाजा लगाइए, देखिए कि बोर्ड में दिख क्या रहा है आपको। कुछ चीजें ऐसी हैं जो पढ़ने को मिलेंगी। मैं समझता हूं कि उस वक्त तत्कालीन जिलाधिकारी रमेन त्रिपाठी के जमाने में शायद ये बोर्ड लगा रहा होगा। इतिहास के पन्नों में अमर है। निशानात महुआ डाबर सोसाइटी एसोसिएशन एक बनाया गया बहादुरपुर बस्ती में। महुआ डाबर के बारे में उद्योग का केंद्र था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 10 जून 1857 के यहाँ लोगों ने जाफर अली की अगुवाई में 6 अंग्रेजों फौजियों को मार दिया। तब बदले में 3 जुलाई 1857 को बस्ती कलेक्ट्रेट विलियम पेपे ने 12वीं फौज की मदद से पूरे गांव को घेर के जला दिया। ये है, काफी कुछ इसमें मिट चुका है जो पढ़ने नहीं मिल रहा है। कुछ चीजें ऐसी जो आप देखने मिलती थी। बहुत सारे लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिनका इसको खोज में योगदान रहा। हालांकि ये भी इस खोज को शायद भूल गए हैं, कभी महुआ डाबर की तरफ वो भी नहीं आए होंगे। तो फिलहाल महुआ डाबर के हालात जो है वो आप देख रहे होंगे। 15 अगस्त 26 जनवरी देश के वो 2 अहम दिन हैं जिस दिन हम अपनी आजादी मनाते हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करते हैं। लेकिन 15 अगस्त 26 जनवरी को भी शायद महुआ डाबर को लोग याद नहीं करते, लोग भूल गए हैं। क्योंकि फिलहाल यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ ऐसा कोई आयोजन या ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है कि महुआ डाबर में क्रांतिकारियों को लोग याद करते हैं। हम वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद आरिफ के साथ मैं अशरफ सैयद, जनदर्शन न्यूज के लिए बस्ती जनपद से।